स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक अनदर कन्वेंशन स्टडी करेंगे जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी। सी स्टूडेंट, इससे पहले मैंने वीडियो में दो ऑलरेडी जो कन्वेंशन है वो मैं कवर करा चुकी हूँ। दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो हमारी लास्ट कन्वेंशन रह गई है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। इट इज़ वेरी सिंपल कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी। अब जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। सी स्टूडेंट्स, कुछ हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं। अब ये डिफरेंस क्यों कर रखा है, मतलब ये प्रिंसिपल क्यों नहीं बना रखा है, सो कन्वेंशन का नाम क्यों दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप ये कह सकते हो कि दीज आर समवट रिजिड इन नेचर, यानी कि इसमें जो आपका अकाउंटेंट है वो अपनी मर्जी से अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस मे बी वरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, यानी कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हमारी 3 है उसमें थोड़े बहुत स्लाइटली चेंज करके उसको ऐसे नहीं कि सेम एज इट इज ही फॉलो करो। कंपनी अपनी पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने पर्सनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, चेंजिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने प्रिंसिपल्स को अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आज हम कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी। इस कन्वेंशन को समझने से पहले स्टूडेंट्स आपको कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर पता होना चाहिए। तो इस पे भी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप उसके लिए इस आई बटन पे क्लिक करिए जहां पे आपको फुल डिस्क्लोजर ऑफ कन्वेंशन की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो बेस है। फुल डिस्क्लोजर ऑफ कन्वेंशन इज द बेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी। ठीक है, अब फुल डिस्क्लोजर में हमने ये पढ़ा था कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड। जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से आपको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए टू द यूजर्स। किसको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, आपके यूजर्स को डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। यूजर्स में भी बैंक्स, में भी इन्वेस्टर्स, में भी क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सारे दीज आर द यूजर्स। ठीक है, तो उनको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। अब क्लियर सिंपल टर्म है कि डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सारी चीज़ आपको यूजर्स को डिस्क्लोज कर देनी है। क्लियर, बट ये जो कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी है इट्स एन एक्सेप्शन, इट्स एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब हाउ इट कैन बी एक्सेप्शन, सी फुल डिस्क्लोजर में तो हमें बोल रहे हैं हमें सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, बट कंसेप्ट ऑफ मेटीरियलिटी के अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यानी कि जो इंफॉर्मेशन मटेरियल है वही आप डिस्क्लोज करो। सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, समझ में आया? देखो, फुल डिस्क्लोजर में हमने बोला कि सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, चाहे उसमें आपका यूजर इंटरेस्टेड है चाहे आपका यूजर इंटरेस्टेड नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज कर देनी है। बट कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए वही आप डिस्क्लोज करो, बाकी कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द यूजर्स ओनली दैट नीड टू बी डिस्क्लोज, बाकी कोई और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की फालतू में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये रीज़न ये है कि जिस इंफॉर्मेशन के अंदर यूज़र इंटरेस्टेड ही नहीं है वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके आप अननेसेसरी अपनी अकाउंटिंग बुक्स को क्या कर रहे हो, लेंदी बना रहे हो। क्या बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, लेंदी बना रहे हो, कंफ्यूजिंग बना रहे हो। तो आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते? जो इंपॉर्टेंट, जो जिस इंफॉर्मेशन में आपके यूजर इंटरेस्टेड ही नहीं है आप उसे क्यों डिस्क्लोज कर रहे हो, क्यों अननेसेसरी अपनी अकाउंटिंग बुक्स को ओवरबर्डन कर रहे हो?
ठीक है। तो ये कन्वेंशन यही कहता है कि जो इस इंफॉर्मेशन में आपका यूज़र इंटरेस्टेड नहीं है, आपको वो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो छोटी मोटी आइटम्स है, उन छोटी मोटी आइटम्स को अलग अलग मेंशन करने की बजाय बेटर आप उन, या तो छोटी मोटी आइटम है, छोटी मोटी वैल्यूज़ की है, या तो आप उन आइटम को छोड़ दो, लेफ्ट आउट, या उन आइटम्स को दूसरी बिग आइटम्स के साथ क्या कर दो, मर्ज कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई, इसमें सपोज हम ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ नट्स या बोल्ट्स। अब आप बोल्ट्स की कॉस्ट अलग दिखा रहे हो, जो आपके छोटे मोटे ये पेज, हर चीज़ के छोटे मोटे मटेरियल, छोटे मोटे लूज टूल, हर चीज़ की कॉस्ट अलग अलग दिखा रहे हो। तो अगर आप हर एक चीज़ की अलग अलग कॉस्ट दिखाओगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर एक का कॉलम बनाना पड़ेगा, फालतू में आपकी जो अकाउंटिंग बुक है वो लेंथी हो जाएगी। या और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टेशनरी का। अब स्टेशनरी में आप इतने पेन यूज हुए, इतनी पेंसिल यूज हुई, इरेजर, हर एक को अलग अलग मेंशन कर रहे हो, तो इन सबको मर्ज कर दो ना विद द कॉलम ऑफ स्टेशनरी। हर एक चीज़ को अलग अलग मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल ये बताओ कि टोटल स्टेशनरी पे इतना खर्चा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही डिस्क्लोज करो यूजर्स को, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे आपकी जो बुक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और लेंदी हो जाएंगी। ठीक है, उसके साथ साथ जो छोटी मोटी आइटम्स हैं, छोटी मोटी वैल्यूज़ की आइटम्स हैं, उनको या तो आप छोड़ दो, रिकॉर्ड ही मत करो, और अगर आप उनको रिकॉर्ड करो तो यू हैव टू मर्ज विद द बिग आइटम। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया स्टेशनरी का, अलग से पेन की कितनी कॉस्ट है, पेंसिल की कितनी कॉस्ट है, इरेजर की, एनवेलप्स की, वो अलग अलग से मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको स्टेशनरी के साथ क्या कर दो, मर्ज कर दो। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ, हमें इंफॉर्मेशन की क्या चेक करनी है, मटेरियलिटी चेक करनी है, मटेरियलिटी चेक करनी है। क्या मैं बोल रही हूँ, आपको इंफॉर्मेशन की मटेरियलिटी चेक करनी है। मटेरियलिटी का मतलब ये है जिसमें आपका यूज़र इंटरेस्टेड है, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूज़र्स के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है, वही आप अकाउंटिंग की बुक्स में दिखाओ, बाकी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका इन्वेस्टर है, जैसे एक यूज़र की हम बात कर लेते हैं, इन्वेस्टर की। अब इन्वेस्टर आपको पता है कौन होता है, जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहता है। ठीक है, अब वो हम एक सिंपल सा एक हिलेरियस एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो इन्वेस्टर है आपका, वो ये जानना चाहता है कि कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, वो ये जानना चाहता है। वो ये नहीं जानना चाहता कि कंपनीज के एम्प्लॉयज़ एक दिन में कितनी कप ऑफ टी पी जाते हैं, ये नहीं जानना चाहता। ठीक है, तो आप वो मत डिस्क्लोज करो। आप एक्चुअल में क्या, वो किस में इंटरेस्टेड है, वो प्रॉफिट जानने में इंटरेस्टेड है, तो आप वो डिस्क्लोज करो। तो मटेरियलिटी का मतलब होता है, मटेरियलिटी मींस, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन की मटेरियलिटी चेक करनी है। तो मटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे किसी भी यूजर्स की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है, दैट इज मटेरियलिटी। क्लियर, इस तरीके से मटेरियलिटी चेक करते हैं। क्लियर। और एक और चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, देखो सपोज देयर आर 2 यूजर्स। अब हो सकता है कि कुछ चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पर वो दूसरे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन उस वाले यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टफ जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, उसको ये डिटरमाइन करना कि क्या ऐसी कॉमन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें डिस्क्लोज करनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल। अब कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल सपोज है 5000। अगर आपकी स्मॉल रिपेयर शॉप है तो उसके लिए ये जो कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल है दैट इज 5000, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट आपकी जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसके लिए कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल डजंट मैटर। 5000 की चीज़, 500 रुपये की चीज़ उसके लिए कुछ मैटर नहीं करती, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है बहुत बल्क में होता है। बट अगर मैं बात करूँ स्मॉल रिपेयर शॉप की, सेम ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये बड़ा ध्यान से देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी अनदर यूजर के लिए बट आपने वो डिस्क्लोज नहीं करी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से चेक करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो क्लियर, आपको समझ में आ गया ये।
तो इस संबंध में बस एक चीज़ अपने माइंड में रखो, मेटर्निटी के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही डिस्क्लोज करनी चाहिए, अननेसेसरी इमेटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है, आप चाहते इस पर और डिटेल इन्फॉर्मेशन और डिटेल डिस्कशन, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द notification of upcoming video. Thank you so much students. Good luck.